अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर पाया गया है कि 85% ऑफ फीमेल सफर करती हैं फिशर या हेमorrhoids की बीमारी से प्रेगनेंसी के दौरान, या 50% ऑफ फीमेल सफर करती हैं कॉन्स्टिपेशन से, जिसमें कोई इलाज लेते नहीं है और बाद में ये लोग बहुत डिफिकल्टीज में लैंड अप। कुछ टिप्स मेरी तरफ से रहेंगी जो पेशेंट को ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट टिप इज मेंटेन हाइजीन। सेकेंड इज टॉयलेट ट्रेनिंग। थर्ड इज स्टूल सॉफ्टनर्स। ये कुछ टिप्स हैं मेरी जिसका हर पेशेंट को ध्यान देना है। लास्ट इज हाइड्रेशन, इसका खास ध्यान देंगे तो कॉन्स्टिपेशन से और फिशर और हेमोरॉइड्स की बीमारी से प्रेगनेंसी के दौरान बचेंगे। अब अपन बात करते हैं हाइजीन के बारे में। हाइजीन मीन्स हमें यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचना है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है फीमेल्स में अक्सर। दूसरा होता है हमें मोशन के रास्ते को वाइप नहीं करना है। वाइप का मतलब कि टिश्यू पेपर से हमको कभी भी क्लीन नहीं करना चाहिए मोशन के रास्ते को, हमें जेट स्प्रे यूज करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बेली बड़ी होती है, डिफिकल्टी होती है नीचे मोशन के रास्ते को क्लीन करना। तो जेट स्प्रे यूज करेंगे तो आपको काफी हेल्प रहेगी इसमें। अब बात करते हैं स्टूल सॉफ्टनर के बाद। स्टूल सॉफ्टनर में क्या, हर घर में बहुत सारी दवाइयाँ रहते हैं स्टूल सॉफ्टनर, जिसको आपके घर वाले एडवाइस करेंगे लें, लेकिन आपको इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कितनी डोज लेनी चाहिए। और मेरा सजेशन रहेगा हर बार कि आप इसको लो डोज से ही स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट विद हाई डोज। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है प्रेगनेंसी में? इसलिए होता है कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में, आप विटामिन की टैबलेट्स लेंगे, आयरन लेंगे, ये सारी दवाइयाँ लेने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो स्टूल सॉफ्टनर अपने डॉक्टर से डिस्कस करके प्रॉपर डोज में स्टार्ट करेंगे तो आप इसको अवॉइड कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट कम हाइड्रेशन। प्रेगनेंसी होने की वजह से जब शरीर में दो जीव है, एक आप खुद होगा, एक जीव बच्चा, तो दोनों को पानी की जरूरत होती है। आप सोचेंगे मैं पहले जितना पानी पीती थी और आज भी उतना पी रही हूँ, तब भी मेरे को फिर भी कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक और शरीर में बच्चा है, बच्चे को पानी की जरूरत पड़ रही है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें अपनी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रखना चाहिए। हमें सोडियम पोटेशियम का बैलेंस रखेंगे सही मात्रा में तो हमें ज्यादा फायदा होगा। लास्ट कम टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग मतलब आपको जब भी टॉयलेट में आप बैठते हैं तो आपको इस फोटो में आप देख सकते हैं कि किस पोजीशन में आप बैठे हैं। अगर आप इस पोजीशन में बैठेंगे इसके लिए आपको कोई अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं। छोटा सा लकड़ी का पाटा बनवा सकते हैं, कुछ मैगजीन्स रख सकते हैं, जिससे कि आपकी नी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर आए। कभी आपको ऐसा लगता है कि मोशन नहीं आ रहा है, आप मोशन में क्या करें? कभी भी आपको स्ट्रेन नहीं करना है, मोशन के रास्ते जोर नहीं लगाना। टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ी एक्सरसाइज करें। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल इन इनहेल आउट। आप थोड़ी देर जाके बैठें, कंफर्टेबली बैठिए, आपको अपने आप अड़ जाएगी, क्योंकि मोशन का निकलने का जो रास्ता मोशन वहीं से निकलेगा। तो थोड़ा सा आप उसको वेट करिए, प्रेशर कभी नहीं लगाइए। टाइम लग रहा है लगने दीजिए, बट कभी भी जोर स्ट्रेनिंग नहीं करनी मोशन के रास्ते। आप कि जाके बैठ गए मोशन, आप टॉयलेट सीट पे जोर लगा रहे हैं, नहीं, कभी नहीं करना। मैं हूँ डॉक्टर चिराग शांति दोसांझ, कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन गायत्री स्वरूप हॉस्पिटल। यदि आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करेंगे।